हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कि कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम। तो हार्ट पोजेज ऑटो रिदमिसिटी। हार्ट क्या है? हार्ट में एक स्पेशल क्वालिटी होती है ऑटो रिदमिसिटी। तो ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इसका हार्ट ऑटो रिदमिसिटी का मीन्स होता है कि जो हार्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और इंडिपेंडेंटली बीट करता है। इंडिपेंडेंटली मतलब कि वो स्वतंत्र, जैसे एक तरह हिंदी में मान सकते हैं अपन कि किसी पे डिपेंड नहीं, वो एक तरह से अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं, जैसे नर्वस सिस्टम में भी डिपेंड नहीं है वो, और ना हार्मोनल सिस्टम पे डिपेंड है। वो क्या करता है, अपना खुद का वर्क खुद करता है। जैसे कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं ना, वो हार्ट खुद करता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, वो खुद अपने बेसिस पे जनरेट करता है। ठीक है, हालांकि मान सकते हैं नर्वस सिस्टम क्या कर सकते हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकते हैं या हार्ट बीट को डिक्रीज कर सकते हैं, पर जो इम्पल्स जनरेट करने का जो कैपेसिटी होती है या फिर क्वालिटी होती है वो हार्ट में खुद में होती है। ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम इम्पल्स जनरेट नहीं करता, वो बस क्या करता है, उसको इंक्रीज कर सकता है या फिर हार्ट बीट को स्लो कर सकता है। ठीक है, आया समझ में। फिर हम देखते हैं कि जो ये क्वालिटी ऑटो रिदमिसिटी की जो क्वालिटी है हार्ट में, जो हार्ट में जो ऑटो रिदमिसिटी की क्वालिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि हार्ट में सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, हार्ट इज इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल इन द मायोकार्डियम। जो हार्ट की जो सेकंड लेयर होती है मायोकार्डियम, उसमें क्या होता है, जिसमें मॉडिफाइड जो होते हैं ना, वो क्या होता है, मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर होते हैं, जिसे इसमें एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल होती है, जिसको अपन ऑल्सो अपन बोल सकते हैं कि उसे मायोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी मायोकार्डियम में जो मसल होती है उसकी जो स्पेशल क्वालिटी की वजह से क्या होता है, इम्पल्स खुद जनरेट होते हैं और वो क्या करते हैं, आगे ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन, विच इज इनिशिएट बाय द कंडक्ट द इम्पल्स वाज कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। इसमें क्या होता है, जो हार्ट की जो स्पेशल क्वालिटी की वजह से क्या होता है, जो इम्पल्स जनरेट होते हैं और वो क्या करते हैं, आगे से आगे कंडक्ट होते हैं और ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो उसमें मायोसाइट जो सेल होती है, फिर कार्डियक जो सेल होती है, वो क्या करती है, अपने इम्पल्स को जो नेक्स्ट जो न्यूरॉन होता है उसमें क्या करती है, जो ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ठीक है, इम्पल्स को, और वो क्या करती है, रेपिडली ट्रांसफ़र करती है। जैसे जो मायोकार्डियल जो सेल होती है वो क्या करती है, एक यूनिट के रूप में काम करती है। ठीक है, इसमें देखेंगे इनिशिएट द जो वो क्या करती है, सबसे पहले तो हार्ट की जो स्पेशल क्वालिटी की वजह से क्या होता है, इम्पल्स खुद जनरेट होते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड मैनर में, मतलब सबसे पहले आर्ट्रियम के बाद वेंट्रिकल, उसमें क्या होता है, एक 1 बाय 1 इम्पल्स आगे आगे जनरेट होते जाते हैं और ट्रांसफ़र होते जाते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे ये हो गया कार्डियक ऐसा नोड हो गया। ठीक है, उसमें क्या होता है, कलेक्टेड डिस्क होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है। गैप होने की वजह से जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है ना, वो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है और बहुत रैपिडली होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो करंट पास होता है, और ये एक क्या करता है, यहाँ से आएगा फिर आगे जाएगा, फिर वापस यहाँ से आएगा फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ से आएगा फिर आगे, तो ये क्या करता है, एक यूनिट के रूप में वर्क करते हैं। ठीक है, और एक बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कोऑर्डिनेटर में मतलब फर्स्ट आर्टरी में आएगा, देन उसके बाद में वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्क करते हैं। तो कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शनल टिश्यू। इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें, इम्पल्स रैपिडली ट्रांसफर फ्रॉम द एसे नोड टू द वेंट्रिकल। जो भी इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से होते हैं, सबसे पहले आर्ट्रियम से ट्रांसफर, आर्ट्रियम से जाएंगे, एट्रियम हो गया, एट्रियम से कहाँ जाएंगे, वेंट्रिकल्स, एवी नोड, एसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिंज, देन उसके बाद में पुरकिंजे फाइबर में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एट्रियम से जो इम्पल्स जाता है एसे नोड से, वो कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में ट्रांसफर होते हैं। फिर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो नोन जंक्शनल। जो भी हार्ट के जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं ना, जो उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शनल टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट टर्म, जो क्या होती है, जो कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम में
देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले आ गया पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है? तो द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट फ्रॉम द structure of heart from the impulse of heartbeat are the produce and which is a sinoatrial node। जो भी हार्ट के जो जहाँ पे इम्पल्स स्टार्ट होती है या फिर जहाँ से फर्स्ट पॉइंट होता है इम्पल्स का, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? तो हार्ट में जो भी इम्पल्स जनरेट करने वाली या फिर हार्ट बीट कैसे होता है, वो कहाँ से होता है? पेसमेकर से होता है। जो भी हार्ट की जो बीटिंग स्टार्ट होती है ना, वो कहाँ से होती है? पेसमेकर से होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? और पेसमेकर कहाँ होता है? वो क्या होता है? साइनो आर्टरियल नोड से। यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ, जैसे ये एट्रियम है, ठीक है, ये हो गया एट्रियम, ठीक है, ये हो गया वेंट्रिकल। तो इसमें जो यहाँ पे जो क्या होगा, जो साइन ऐसे नोड प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पेसमेकर भी बोलते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। वो वहाँ से क्या होता है? पेसमेकर से क्या होता है? जो हार्ट बीट का होती है जनरेट होती है, फिर इम्पल्स जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं, जहाँ से इम्पल्स या फिर हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, उसे हम पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? फिर हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी नेक्स्ट टर्म आती है, जिसमें क्या होता है? जैसे बॉडी के जो टिश्यू होते हैं, जैसे टिश्यू हो गया किसी बॉडी का, किसी भी बॉडी पार्ट में जो टिश्यू होते हैं ना, वैसे ही वो क्या करते हैं? किसी स्टिमुलस के लिए क्या करते हैं? वो रिस्पॉन्स करते हैं। अगर बॉडी में जो कहीं, जैसे एग्जांपल हम पिन का मान सकते हैं, अगर कहीं हाथ में क्या पिन चुभ जाती है, तो वहाँ से क्या होता है? जो सेंसरी न्यूरॉन से क्या लग जाती है, जो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? नर्वस सिस्टम, ब्रेन में जाती है। ब्रेन से वापस वो क्या करता है? रिफ्लेक्स मतलब रिस्पॉन्स देता है। मोटर जो न्यूरॉन आता है वो क्या करता है? उसको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। सेम एज क्या होता है? हार्ट में भी ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या करता है? जो हार्ट के जो ऐसे कोई भी स्टिमुलस हो गया उसके लिए क्या करते हैं? वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। वैसी क्वालिटी होती है। इज ए एबिलिटी टू टिश्यू द गिव द रिस्पॉन्स। मतलब जो कार्डियक में भी ऐसी एबिलिटी होती है टिश्यू में, जो क्या करती है? वो रिस्पॉन्ड करती है किसी भी स्टिमुलस के प्रति, ठीक है। फिर आ गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है? जो एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अंडर द रेस्टिंग कंडीशन। मतलब कोई भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये रेस्टिंग कंडीशन में है, कोई भी वर्क नहीं करी अपना, कोई भी बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में है, तो यहाँ पे देखेंगे जो अंदर की साइड जो होता है, ये कहाँ, यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर होगा। और जो बाहर की साइड जो होता है उसको वहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव प्रेशर होगा। मतलब इंट्रासेलुलर, अंदर की साइड में इंट्रासेलुलर और बाहर की साइड में एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है वो। तो जो इसमें क्या होता है? जैसे डिफरेंस होता है, जैसे कि जो भी इसमें क्या होता है? पोटेंशियली डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। जैसे सोडियम पोटेशियम ऐसे डिफरेंसेस होता है, ठीक है। वैसे ही जो रेस्टिंग सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी क्या होता है? अंदर की साइड नेगेटिव होता है और बाहर की साइड क्या होता है? पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है जब सेल वर्क नहीं कर रही होती। फिर देखते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल आर द इनिशिएट बाय द इलेक्ट्रिकल इंपल्स नोन एज द एक्शन पोटेंशियल या फिर चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक, जब भी कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं? चालू होने लग जाए, इनिशिएट होने लग जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे भी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे क्या हो? जो अंदर की साइड जो नेगेटिविटी थी वो क्या हो जाएगी? बाहर चली जाएगी। बाहर की साइड, अंदर की साइड तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, ठीक है, पॉजिटिविटी आ जाएगी। जो बाहर की साइड जो पॉजिटिविटी, वहाँ पे क्या होने लग जाता है? नेगेटिविटी आने लग जाती। तो सोडियम अंदर की ओर आने लग जाएगा और पोटेशियम क्या होने लग जाएगा? बाहर आने लग जाए। मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंजेस आ रहे हैं, तब वहाँ पे क्या होने लग जाए? एक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। आया समझ में? फिर देखते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है? ये भी एक एक्शन पोटेंशियल के अंदर आता है, ठीक है। इसमें डीपोलराइजेशन का मीन्स होता है एक्शन, ठीक है, और रीपोलराइजेशन का मीन्स होता है मतलब रिटर्न, वापस एक्शन से पीछे वाली स्टेज में आना, ठीक है, तो उसे बोलता है रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन पढ़ते हैं। इनिशियल फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन विच द इनसाइड द मसल बिकम अ पॉजिटिव एंड आउटसाइड मसल बिकम नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है? जब सेल की एक्शन करने की कैपेसिटी या फिर जो बिल्कुल सेल क्या करती, अपने एक्शन करती है, उस स्टेज से लेकर जहाँ पे क्या होने लग जाता है, वहाँ पे क्या होने लगा? अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, बाहर पॉजिटिविटी। तो एकदम से जब, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो क्या है? एक्शन करता है। एक्शन करेगा उस टाइम क्या होगा? अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी और बाहर नेगेटिव जाएगी। इसको तो बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन कब बोलते हैं? जब वापस क्या होने लग जाए? सेल में क्या होने लग जाए? इधर जो अंदर जो पॉजिटिविटी थी
सेम वेज क्या होने लग जाती है, ये पॉजिटिविटी तो वापस बाहर चलने लग जाती है और जो बाहर की जो नेगेटिविटी होती है वो अंदर आने लग जाती है। उसको बोलते हैं मसल रिवर्स बैक टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। मतलब जो पहले जो स्टेज थी, जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन में की स्टेजेस में क्या था, अंदर की ओर नेगेटिविटी थे और बाहर की ओर पॉजिटिविटी थी, वैसे ही क्या होगा, जो रीपोलराइजेशन होगा तब वहाँ पे क्या होने लग जाए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन की कंडीशन आने लग जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं जो क्या करते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में वो करते हैं। फिर सबसे पहले आता है एसए नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। ये कहाँ सिचुएटेड रहता है, इसकी पोजीशन देखते हैं। सिचुएटेड इज द सुपीरियर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द राइट आर्टरियम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना। मतलब ये दोनों क्या होगा, एट्रियम, और ये दोनों क्या होगा, वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें बताइए जो साइनो आर्टेरियल नोड है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जस्ट बिलो द सुपीरियर। ये क्या हो गई, ऊपर वाली सुपीरियर वेना क्या हो गई। ठीक है, वापस समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, साइनोवियल जॉइंट होगा। ठीक है, सॉरी, साइनो आर्टेरियल नोड होगा, और ये क्या गई, सुपीरियर वेना का, इसके तो जस्ट नीचे और जो एट्रियम के जस्ट ऊपर वाल्व के यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, सिचुएटेड रहता है ए साइनो आर्टेरियल नोड। ठीक है, एसए नोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर भी बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, एसए नोड से इम्पल्स जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी जो पेसमेकर भी बोला जाता है। फिर जो प्राइमरी जो इम्पल्स जनरेट करने हैं वो भी बोला जाता है। तो एसए नोड जो इम्पल्स जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा, साइन एवी नोड में जाएगा। एवी नोड से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिंज में जाएगा, फिर पुरकेंजे फाइबर में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं एवी नोड। एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आर्ट्रियो वेंटिकुलर। मतलब नाम से ही समझ में आ गया, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच, मतलब जो आर्ट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा, जस्ट नियर तो रहता है, जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और सिचुएटेड वाल्व द आर्टेरियल सेप्टम नियर। मतलब क्या होता है, जो दोनों आर्ट्रियम के, आर्टेरियल सेप्टम मीन्स दोनों आर्ट्रियम के बीच की जो दीवार होती है उसके जस्ट पास में, और जो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व के यहाँ पे प्रेजेंट है नीचे की ओर, और यहाँ पे क्या, या एवी वॉल नोड की यहाँ पे क्या होगा, जो एट्रियम, ये ऊपर तो एट्रियम और नीचे क्या, वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो ये वाल होती है यहाँ पे तो प्रेजेंट रहेगा, और किसके नियर रहेगा, दोनों एट्रियम के बीच के वहाँ पे वॉल के नियर रहेगा। आया समझ में। फिर हम देखते हैं बंडल ऑफ हिंज। बंडल ऑफ हिंज, तो फिर देखते हैं बंडल ऑफ हिंज। बंडल ऑफ हिंज मतलब ऑल्सो नोन एज आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल। मतलब दोनों आर्टेरियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो बंडल होते हैं उसे हम बोलते हैं एंड्यू। तो अराइज, ये कहाँ से अराइज होते हैं, एवी नोड से। डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज विच रन ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब ये क्या होते हैं, एवी नोड से निकलते हैं, फिर यहाँ कहाँ जाते हैं, दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल के बीच राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये तो क्या राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो वेंट्रिकुलर इंटर मतलब बीच में जो सेप्टम होता है वहाँ से क्या करते हैं, दोनों साइड निकल जाते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके ये क्या, पुरकिंजे फाइबर में डिवाइडेड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पुरकिंजे फाइबर क्या होता है। ईच ब्रांचेज ऑफ द बंडल ऑफ हिंज मनी पुरकिंजे फाइबर अराइज एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वेंट्रिकल मायोकार्डियम। जो भी दोनों साइड से लेफ्ट और राइट साइड जो बंडल ऑफ हिंज निकले थे वो आगे जाके क्या करते हैं, पुरकिंजे फाइबर में अराइज होता है। और बहुत सारी ब्रांचेज होती है पुरकिंजे फाइबर की, जैसे ये ब्रांचेज हो गई, ये ब्रांचेज हो गई। ठीक है, दोनों साइड क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेज होती है। और ये सारी ब्रांचेज क्या करती है, जो एपेक्स पार्ट होता है नीचे का दोनों वेंट्रिकल, उसे बोलते हैं एपेक्स। ये क्या करते हैं, जो वेंट्रिकल में स्प्रेड होने लग जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो कहाँ आएगा, एसए नोड। एसए नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ, एवी नोड में आया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज में आया, उसके बाद दोनों साइड जो होती है दोनों साइड चला जाता है। ठीक है, पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड हो जाता है। अब देखते हैं हम एसए नोड, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। एसए नोड ऑल्सो नोन एज पेसमेकर। तो और एसए नोड को हम क्या बोलते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑल्सो नोन एज एसए सेल इज ए इलेक्ट्रिकल अनस्टेबल जनरेट होती है, इनिशिएट द रेगुलर इम्पल्स। एसए नोड क्या होती है, इलेक्ट्रिकल अनस्टेबल होती है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है, अनस्टेबल होती है। वन बाय वन वो क्या होती है, जनरेट होने लग जाती है इम्पल्स। और वो ये जो इम्पल्स होती है अनस्टेबल इम्पल्स, वही क्या करती है, रेगुलर इम्पल्स को जनरेट करती है। ठीक है, फिर आ गया instability lead them the discharge and depolarization regularly usually between the
60 to 80 times a minute followed by the recovery। मतलब क्या होता है, जब भी साइनोवेल ऐसे नोड क्या होने लग जाता है, इम्पल्स जनरेट होगी तो दोनों साइड एक साथ जो इंटर नोडल फाइबर होते हैं ना, इसमें दोनों आर्टरी में एक साथ जनरेट होगी और वहाँ से क्या होना है, एकदम से एवी नोड में जाएगी, फिर बंडल ऑफ हिंज में जाएगी और फिर कहाँ जाएगी, पुर्किंजे फाइबर में चली जाएगी। तो दोनों एक साइड पे होती है और जो भी ये इंस्टेबल ये क्या होती है, कंटिन्यूज क्या होने लग जाती है, जनरेट होती है और एक जनरेट यहाँ से जनरेट फिर आगे जाएगी तो वहाँ से क्या होता है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन कंटिन्यू होता जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जो इम्पल्स डिस्चार्ज हो रहे हैं ना वहाँ से, वो क्या करता है, ये एक तरह से आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन को लीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ से क्या होता है, जो भी हार्ट जो रेट होती है वो क्या होती है, डिपेंड होती है ऑलमोस्टली इमीडिएट देयर इंस्टेबिलिटी देन द डिस्चार्ज अगेन सेटिंग ऑफ द हार्ट। मतलब जहाँ से जब भी ऐसे नोड में क्या होने लग जाए, इम्पल्स जनरेट होगा, वहाँ से क्या होता है, वहाँ आगे जाएगा। ठीक है, तो आगे जाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करता है, हार्ट रेट की सेटिंग को डिपेंड करता है उस पर। और ये ऐसे नोड क्या करता है, ट्रिगर द आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब भी ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होंगे तो वो क्या करता है, आर्ट्रियम क्या करता है, दोनों आर्ट्रियम जो क्या करता है, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम का होगा, 0.1 सेकंड का। मतलब जो भी इम्पल्स ऐसे नोड से एवी नोड तक जाएंगे उनमें कितना टाइम लगेगा, 0.1 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, फिर आ गया एवी नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। It takes 0.1 second to pass SA node to AV node which allow the artery finish the contraction before the ventricle start। मतलब ये है कि जो SA नोड था, ठीक है, वहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकंड लगता है। और जैसे ही आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है और वेंट्रिकल का स्टार्ट होता है, उससे पहले जहाँ आता है वो होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, मतलब आर्टरियम के खत्म होने का और वेंट्रिकल के स्टार्ट होने से पहले जहाँ इम्पल्स आते हैं उसे बोलते हैं एवी नोड्स। ठीक है, वहाँ में आने में कितना टाइम लगता है उसको, सेकंड। और फर्स्ट में आता है उसे प्राइमरी पेस मेकर बोलते हैं हम, सबसे पहले तो एवी नोड को, ऐसे नोड को। और सेकेंडरी पेस मेकर किसे बोला जाता है, एवी नोड को। और ऐसे नोड क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, इम्पल्स को जनरेट करता है तो 60 से 80 हार्ट बीट रहती है उसकी, क्योंकि वो 1 मिनट में 60 से 80 बार बीट कर देता है। ठीक है, और सेकेंडरी पेस मेकर क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसी भी डिजीज कंडीशन के भी जैसे जब ऐसे नोड क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है या फिर इसका इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता है किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, तब उस कंडीशन में क्या करता है, एवी नोड क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेकेंडरी पेस मेकर। ठीक है, और ये क्या करता है, उससे इम्पल्स तो जनरेट करता है पर वो उतना फास्ट नहीं कर पाता जितनी फास्ट ऐसे नोड कर रहा था। ठीक है, तो हाँ, तो वो क्या कर रहा था, 60 से 80 पर मिनट कर रहा था। ठीक है, और ये क्या करेगा, एवी नोड 40 से 60 बीट पर मिनट पे इम्पल्स को जनरेट करेगा। ठीक है, फिर आ गया आर्टेरियोवेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ हिंज। तो ये क्या करता है, स्पेशलाइज फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम द एवी नोड। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ स्पेशलाइज फाइबर होते हैं एवी नोड में जो क्या करते हैं, ओरिजिनेट होते हैं एवी नोड से। ठीक है, फिर द अपर एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम डिवाइडेड है, मतलब जो एवी नोड्स होते हैं वहाँ से क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड दो साइड में बंडल निकल जाते हैं, जिसे हम एक साइड में बोलते हैं राइट बंडल ब्रांचेज और दूसरी साइड बोलते हैं बंडल ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांचेज। ठीक है, तो ये दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं बंडल ऑफ हिंज। द अपर एंड ऑफ द वेंट्रिकल सेप्टम डिवाइड इनटू राइट बंडल लेफ्ट बंडल। ठीक है, आया समझ में कि जो बंडल है, ठीक है, सबसे पहले ऐसे नोड से डिवाइड होगा, उसके बाद एवी नोड में आएगा, एवी नोड से दो टाइप में चला जाएगा, फिर ये जो एपेक्स पार्ट होगा उसमें जनरेट होगा। फिर आ गया पुर्किंजे फाइबर। पुर्किंजे फाइबर क्या होता है, एवी नोड बंडल ऑफ हिंज एंड पुर्किंजे फाइबर ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एवी नोड्स टू एपेक्स ऑफ द हार्ट। जो एवी नोड से दो टाइप से इम्पल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, जो इम्पल्स क्या करते हैं, ठीक है, ये इम्पल्स क्या करते हैं, टू साइड में एपेक्स, ये जो दोनों वेंट्रिकल के जो नीचे वाला पार्ट उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स ऑफ हार्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, दोनों साइड से इम्पल्स दोनों साइड के वेंट्रिकल में चला जाएगा माय। ठीक है, तो इसे यही है कि जो पुर्किंजे फाइबर्स या फिर बंडल ऑफ हिंज से इम्पल्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं, पुर्किंजे फाइबर में ट्रांसफर होते हैं। The wave is a ventricle contraction begin the sweeper toward the outward pumping of the heart, pulmonary artery and aorta। मतलब जब भी कहाँ होगा, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर
यहाँ पे इम्पल्स पास आउट होंगे तो पुरकिंजे फाइबर क्या करता है, दोनों वेंट्रिकल को कॉन्टैक्ट करता है। तो अगर राइट साइड का वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा तो वहाँ पे हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, पंप कहाँ होगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और अगर लेफ्ट साइड से जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पंप कहाँ जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, मतलब आरोटा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। और जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने का टाइम कितना होगा, 0 से 3 सेकेंड का। और जो एसओ नोड में कितना टाइम था, 0.1 सेकेंड का टाइम था। ठीक है, आया समझ में। इसे हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो एसए नोड क्या से क्या होगा, तो ये क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगा। ठीक है, एसओ नोड से क्या होगा, जो एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। ठीक है, जनरेट होगी तो वो कहाँ से, सेकंड में देखते हैं। जो एसओ नोड से कहाँ जाएगी, एवी नोड में जाएगी। ठीक है, जो एक्शन पॉइंट, जो इम्पल्स कंडक्ट हुए वो कहाँ जाएंगे, आर्टेरियल मसल्स के थ्रू कहाँ जाएंगे, एवी नोड में चले जाएंगे। और जो एवी नोड में जो येलो वाला पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, एवी नोड में चला जाएगा। एवी नोड के थ्रू जो कंडक्शन क्या होने लग जाएगा, स्लो होने लग जाएगा, क्योंकि एसए नोड में तो कंडक्शन क्या था, फास्ट था। ठीक है, फिर थर्ड में क्या होगा, जो एवी नोड में जो कंडक्शन था वो कहाँ जाने लग जाएगा, एवी नोड से कहाँ जाएंगे, बंडल ऑफ हिंज के थ्रू दोनों साइड क्या होने लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों साइड डिवाइड का फिर कहाँ जाएगा, जो पुरकिंजा फाइबर के थ्रू वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल मसल जो थी उसको क्या करने लग जाएगा, कॉन्टैक्ट करने लग जाएगा और ऊपर की ओर जाने लग जाएगा। ठीक है, और लास्ट स्टेज में क्या आने लग जाए, जब पूरा इम्पल्स जनरेट हो गए, एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज से पुरकिंजा फाइबर में इम्पल्स चले गए, तो उसके बाद में क्या होने लग जाएगा, यहाँ तक तो डीपोलराइजेशन हो रहा था। अब क्या होगा, रीपोलराइजेशन की स्टेज में क्या होगा, जब हार्ट क्या होगा, रेस्टिंग कंडीशन में होगा, सम टाइम के लिए क्या करेगा, वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा, तो वो क्या करेगा, वापस क्या करेगा, एनर्जी को यहाँ पे क्या करेगा, वो सारे जो फील होगा, ब्लड क्या फील होता है वो ये क्या करेगा, एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में क्या होगा, वो रिलैक्स होगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को फील करेगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हमने डायग्रामेटिक्स के थ्रू हमने समझा था कि एसए नोड एवी नोड क्या होते हैं। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक था कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। आई होप आपको समझ में आया हो, जिसमें हमने कंपोनेंट पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद में एक एक पेसमेकर देखा था, एसए नोड को हम पेसमेकर भी बोलते हैं, फिर एवी नोड देखा था, फिर उसमें बंडल ऑफ हिंज देखा था, फिर पुरकिंजा फाइबर देखा था। आई होप आपको कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।